हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आप लोगों की डिमांड पर मैंने हमारे सेकंड चैनल मांगा और 2 पर लॉन्ग 1 हॉर की वीडियोस को डालना स्टार्ट कर दिया है। और जिस सीरीज को मैंने उस चैनल के ऊपर स्टार्ट किया है वो सीरीज हमारी मैक्स लेवल हीरो सीरीज के ही जैसी है। और इस सीरीज में भी हमारा हीरो काफी ज्यादा बेडस और बहुत ही ज्यादा कूल है। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि उस सीरीज को देखने के बाद आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद हमारी उस सीरीज को भी चेकआउट जरूर करना। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही आप लोग मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने सीरीज के प्रीवियस एपिसोड्स को नहीं देखा है तो आप उन्हें हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं और उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए हमारे एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स मौजूद होते हैं वो पोर्टल्स जिनके जरिए ये यहाँ पर समन किए गए थे वो पोर्टल्स इन्हें अपने अंदर वापस खींच रहे होते हैं। और ये देखकर नरेंद्र बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है और ये पोर्टल्स इन मॉन्स्टर्स को अपने अंदर वापस क्यों खींच रहे हैं। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स मौजूद होते हैं वो सभी उन पोर्टल्स के अंदर वापस चले जाते हैं। और इसी के साथ हम यहाँ पर मिस्टर पार्क को देखते हैं जो कि इस सिचुएशन को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है जब हंटर किम ने मुझे अपना प्लान बताया था तो तब तो मुझे यही लग रहा था कि ये प्लान बिल्कुल भी काम नहीं करेगा क्योंकि ये सब इम्पॉसिबल है, लेकिन मिस्टर किम ने इस सब चीजों को पॉसिबल कर दिखाया है। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है यहाँ पर अब कोई भी मॉन्स्टर मौजूद नहीं है और अब सिर्फ नरेंद्र और उसके साथी ही रह गए हैं। और अब इन सभी से फाइट करने में मैं भी हंटर किम की हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन इसी वक्त किम चिल्लाकर बोलता है मिस्टर पार्क जल्दी कीजिए और सभी लोगों को यहाँ से निकालिए। तो ये सुनकर पार्क काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है हंटर किम मुझे पहले आपकी हेल्प करनी होगी क्योंकि आप भी इस वक्त बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो। लेकिन ये सुनकर किम बोल रहा होता है नहीं, तो मेरी हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि अब जिस पर्सन मैं फाइट करने वाला हूँ वो भी एक एस रैंकर है और उसका मुकाबला सिर्फ एक एस रैंक हंटर ही कर सकता है। और हमें दिखाया जाता है कि इस वक्त नरेंद्र को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो किम से फाइट करने के लिए रेडी हो गया होता है। और इसी वक्त वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में चिल्लाकर बोलता है बास्टर्ड, तुमने मेरे सारे प्लान को ही बर्बाद कर दिया है, अब तुम्हें यहीं पर मरना होगा। लेकिन किम उससे बोलता है हाँ क्यों नहीं, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो तो तुम ट्राई कर सकते हो। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि पार्क वहाँ से सभी लोगों को जाने के लिए बोल रहा होता है और जब सभी होस्टेजेस यहाँ से चले जाते हैं तो किम बोल रहा होता है अब यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे डिस्ट्रैक्ट करेगा, तो अब मैं आराम से तुमसे फाइट कर सकता हूँ। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि नरेंद्र ने तो किम के ऊपर अटैक भी कर दिया होता है, लेकिन किम बहुत ही तेजी के साथ इस अटैक को डॉज कर देता है। और इसी वक्त वो अपनी चेन्स के साथ बहुत ही ज्यादा पत्थर्स को उठाकर नरेंद्र के ऊपर फेंक देता है। लेकिन हम देखते हैं कि नरेंद्र बहुत ही आसानी से अपने स्नेक्स के साथ इन पत्थरों को डिस्ट्रॉय कर देता है। और इसी के साथ वो बोल रहा होता है तुम्हारी छोटी सी ट्रिक्स मेरे ऊपर काम नहीं करने वाली। और इसी के साथ नरेंद्र अपने एक अटैक को रेडी करते हुए बोल रहा होता है मुझसे फाइट करना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा जैसा बच्चा मुझे हरा सकता है? शायद तुम ये भूल रहे हो कि भले ही तुम एक एस रैंक हंटर हो लेकिन हम दोनों के ही एक्सपीरियंस लेवल में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि उसने अपने उन स्नेक्स को मिलाकर एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन बना लिया होता है और वो इस ड्रैगन के साथ किम के ऊपर अटैक कर देता है। और ये जब ड्रैगन किम को आकर लगा होता है तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और हमें दिखाया जाता है कि इस अटैक की वजह से किम बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है। और नरेंद्र बोल रहा होता है तुमने यहाँ से सभी होस्टेजेस को निकाल दिया है, लेकिन तुम्हें क्या ये लगता है कि बिना होस्टेजेस के मैं अपने मॉन्स्टर्स को समन नहीं कर सकता? और इसी के साथ हम देख रहे होते हैं कि नरेंद्र की फिंगर्स में से ब्लड निकल रहा होता है जो कि उसका अपना ब्लड है। और हमें दिखाया जाता है कि नरेंद्र ने यहाँ पर अपने ब्लड के जरिए काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स को समन कर लिया होता है। और इसी के साथ नरेंद्र बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोल रहा होता है आज तुम्हें अपनी लाइफ में सबसे बड़ा रिग्रेट होगा कि आखिर तुमने फाइट करने के लिए एक रॉन्ग ओपोनेंट को चूज क्यों किया। और इसी वक्त वो अपने मॉन्स्टर्स के साथ किम के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि किम खड़ा हो गया होता है और वो बोल रहा होता है आखिर कमीना क्या बकवास किया जा रहा है, जबकि अभी तो मैंने अपनी फुल पावर को यूज भी नहीं किया है। और इस वक्त किम अपने हाथ को ऊपर उठाता है और इसी के साथ उसने अपनी स्किल प्रीडेशन को एक्टिवेट कर दिया होता है। और हमें दिखाया जाता है कि किम यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन बना लेता है और उस ड्रैगन के साथ वो नरेंद्र के ऊपर अटैक कर देता है। और इसी के साथ किम के ड्रैगन ने उन मॉन्स्टर्स को भी खत्म कर दिया होता है। और किम की इतनी खतरनाक पावर को देखकर नरेंद्र बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है आखिर इस लड़की के पास इतनी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक पावर कैसे हो सकती है, और ऐसी खतरनाक पावर तो मैंने पहले कभी भी नहीं देखी। लेकिन इसी वक्त नरेंद्र बहुत ही ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और वो हंसते हुए बोल रहा होता है बच्चे मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझसे फाइट करने के लिए इतने ज्यादा काबिल होगे, लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं है कि अभी तक मैंने भी अपनी फुल पावर को इस्तेमाल नहीं किया है, और अगर मैं अपनी फुल पावर को इस्तेमाल करता हूँ तो तुम्हारी ये पावर भी मेरी पावर के सामने कुछ भी नहीं है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि किम भी इसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर नरेंद्र के जितने भी साथी मौजूद होते हैं, नरेंद्र
इनकी बॉडी में से इनकी पावर को एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से उनको बहुत ही ज्यादा पेन हो रही होती है और वो चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं, बॉस आखिर आप ये क्या कर रहे हो, आखिर हमारी बॉडीज के साथ ये क्या हो रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि नरेंद्र इनकी बॉडीज को मुकम्मल तौर पर एब्जॉर्ब कर लेता है और ये देखकर किम तो काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये कमीना करने क्या वाला है और ये अपने ही लोगों की पावर्स को एक्सट्रैक्ट कैसे कर पा रहा है। और इसी के साथ हमें नरेंद्र का सीन दिखाया जाता है जो कि अपनी पीठ में से अपने ब्लड को यूज करते हुए यहाँ पर कुछ बना रहा होता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि उसने जो चीज बनाई होती है वो अब रेडी हो गई होती है और इस चीज को देखकर किम बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है। और हमें दिखाया जाता है कि नरेंद्र ने यहाँ पर जो चीज बनाई होती है वो असलियत में एक बोन ड्रैगन है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और इसी के साथ हमें इस ड्रैगन के बारे में बताया जाता है जिसका नाम बोन ड्रैगन है और उसकी रैंक S है। जिसके बाद हमें इसी ईस्ट पॉइंट पर एक और बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पार्क जब होस्टेजेस को लेकर यहाँ से जा रहा होता है तो यहाँ पर काफी ज्यादा विलन्स ने आकर इन्हें रोक लिया होता है। तो पार्क बोल रहा होता है हमें यहाँ से जाने दो, आखिर तुम्हें हमसे क्या चाहिए। तो उन लोगों में से एक पर्सन बोल रहा होता है हमें तुम्हारे पास से कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो जबकि तुम्हें तो हम लोगों ने पहले ही कैप्चर कर लिया था। तो उनमें एक पर्सन बोल रहा होता है सर क्या हमें इन्हें दोबारा से पकड़कर हमारे बॉस के पास ले चलना चाहिए। तो वो पर्सन बोलता है नहीं इसकी जरूरत नहीं है, इन सभी लोगों को यहीं पर किल कर दो। लेकिन इस अर्थ में दिखाया जाता है कि इस पर्सन की बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाती है और हम दिखाया जाता है कि यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं इन सभी की हालत भी बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों की बॉडीज भी मुकम्मल तौर पर गायब हो जाती है, जो कि देखकर पार्क और ये तमाम होस्टेजेस ही बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं आखिर ये हुआ क्या है और इन सभी लोगों की बॉडीज अचानक से गायब कहाँ पर हो गई। लेकिन इसके बाद इन सभी लोगों को एक बहुत ही बड़े धमाके की आवाज आती है और ये सुनकर ये सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। और इसी के साथ पार्क बोलता है आखिर ये क्या चीज है, क्या ये चीज कोई ड्रैगन है। और हमें दिखाया जाता है कि असलियत में उस बोन ड्रैगन ने किम के ऊपर अटैक किया होता है, जिसकी वजह से किम बिल्डिंग से नीचे गिर रहा होता है और बोन ड्रैगन दोबारा से किम के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। लेकिन किम बहुत ही तेज रफ्तार के साथ जमीन की तरफ गिर रहा होता है और इसी के साथ किम सोच रहा होता है मैं बहुत ही तेजी से नीचे गिर रहा हूँ, मुझे कुछ भी करके खुद को संभालना होगा। और हमें यहाँ पर नरेंद्र को दिखाया जाता है जो कि बोन ड्रैगन की पीठ पर बैठा हुआ होता है और वो इस वक्त काफी ज्यादा हंस रहा होता है और वो हंसते हुए बोल रहा होता है मैं जानता था कि एक ड्रैगन हमेशा ही सबसे पावरफुल क्रिएचर रहा है और तुम कभी भी इस ड्रैगन को हरा नहीं सकते और यही तुम्हारा एंड है। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि किम गिरते हुए अपनी चेंज स्किल को एक्टिवेट करता है और वो उसे एक बिल्डिंग में फंसाकर बिल्डिंग के शीशे को तोड़ते हुए बिल्डिंग के अंदर आ जाता है। लेकिन इस वक्त उसे काफी ज्यादा सांस चढ़ गई होती है और वो सोच रहा होता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये कमीना एक इतने पावरफुल क्रिएचर को समन कर लेगा और अब तो प्रीडेशन के साथ भी इस पर्सन के साथ फाइट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि नरेंद्र का वो ड्रैगन बहुत ही तेजी के साथ किम के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और इसी वक्त वो बिल्डिंग को तोड़ते हुए किम के ऊपर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि इस बिल्डिंग के अंदर एक काफी बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि किम दोबारा से उस बिल्डिंग से बाहर आ गया होता है। लेकिन वो ड्रैगन अब भी किम के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और इसी वक्त किम भी अपने प्रीडेशन को एक्टिवेट कर लेता है और वो बोन ड्रैगन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि वो ड्रैगन भी अपने मुंह के अंदर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को चार्ज कर लेता है और वो किम के ऊपर इस अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि जब ये अटैक किम को लगा होता है तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ होता है, जिसकी वजह से ये पूरी बिल्डिंग भी डिस्ट्रॉय हो जाती है क्योंकि ये धमाका बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि नरेंद्र अब भी ड्रैगन के ऊपर ही बैठा हुआ होता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है ये सच में बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है कि तुम अभी भी जिंदा हो, लेकिन सच में मैंने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मेरे इस ड्रैगन के इतने पावरफुल अटैक से भी बच जाओगे। और हम देखते हैं कि किम की हालत इस वक्त बहुत ही ज्यादा खराब होती है, लेकिन उसने अपने आप को चेंज के साथ उस बिल्डिंग के साथ बांधा हुआ होता है। लेकिन इसी के साथ किम सोच रहा होता है ये बोन ड्रैगन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इससे 1-on-1 फाइट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि इस ड्रैगन के एक अटैक ने ही इस पूरी बिल्डिंग को ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। और इस अटैक से खुद को बचाने के लिए मैंने प्रीडेशन को अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ यूज किया, तब जाकर मैं सरवाइव कर पाया हूँ, वरना इस अटैक के साथ मेरे भी चीथड़े उड़ गए होते। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है मुझे पूरा यकीन है कि नरेंद्र ने क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्रिएचर को समन किया है तो उसकी बॉडी के ऊपर कोई साइड इफेक्ट तो जरूर हुआ होगा और उसके इफेक्ट इंक्रीज होते ही जा रहे होंगे क्योंकि नरेंद्र बहुत ही देर से इस ड्रैगन का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन मुझे इस बारे में कंफर्म नहीं है और ये मेरा सिर्फ एक अंदाजा है। और इसी के साथ हमें
दिखाया जाता है कि नरेंद्रा की बॉडी के ऊपर सच में इस ड्रैगन को समन करने के साइड इफेक्ट्स हुए होते हैं और इस वक्त उसकी बॉडी में भी पेन हो रही होती है और किम सोच रहा होता है मुझे कुछ देर तक और इस ड्रैगन को रोक कर रखना होगा, हो सकता है कि वो साइड इफेक्ट अपना काम करना स्टार्ट कर दे। लेकिन नरेंद्रा ने अभी तक मुझे अपनी कोई भी वीकनेस शो नहीं की है। लेकिन इसे नरेंद्रा हंसते हुए बोलता है मुझे लगता है तुम यही सोच रहे होगे कि तुम्हें कुछ देर इंतजार करना चाहिए, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतना वक्त दे दूंगा? शायद तुम ये नहीं जानते कि यहाँ पर जो होस्टेजेस मौजूद है उन लोगों को सेक्रीफाइस करने के बाद मैं दोबारा से अपनी पावर्स को रिकवर कर लूंगा। ऐसे वक्त हम देखते हैं कि नरेंद्रा अपनी पावर को यूज करते हुए उस ड्रैगन को ऑर्डर देता है और वो ड्रैगन उड़ते हुए बहुत ही तेजी के साथ एक और बिल्डिंग की तरफ जा रहा होता है और ये देखकर किम बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि पार्क और वो तमाम होस्टेजेस भी उसी बिल्डिंग के अंदर मौजूद होते हैं और नरेंद्रा बहुत ही तेजी के साथ इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और इस वक्त वो इस ड्रैगन की टेल के साथ इस बिल्डिंग के ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद हमें दोबारा से सिटी का सीन दिखाया जाता है और हमें हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की चिल्लाकर बोलती है सर इमरजेंसी टेलीपोर्टेशन गेट के साथ हमारा कनेक्शन कनेक्ट हो गया है और अब आप लोग वहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ इसी सिटी का एक पोर्टल ही उस जगह के साथ कनेक्ट हो सकता है और इस पोर्टल के जरिए हम वहाँ पर सिर्फ कुछ ही लोगों को भेज सकते हैं। और इसी के साथ वो लेडी बोल रही होती है सर मुझे लगता है वहाँ पर जाना काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है, इसलिए हमें थोड़ा और वेट करना चाहिए ताकि हम कुछ और गेट्स के साथ भी कनेक्ट हो सकें और वहाँ पर ज्यादा लोगों को भेज सकें। लेकिन इसे संजीन बोलता है क्या तुम ये चाहती हो कि वहाँ पर तमाम होस्टेजेस मारे जाएं? तो इस सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोलती है सर आखिर आप ये क्या कह रहे हैं, आखिर मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? तो संजीन बोलता है अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो इस पोर्टल को ओपन करो क्योंकि मैं और मेरी टीम इस पोर्टल के अंदर जा रहे हैं और फर्क नहीं पड़ता कि अंदर कितना बड़ा खतरा मौजूद है, हम लोग अपने लोगों को रेस्क्यू करके वापस लेकर आएंगे। जिसके बाद हमें दोबारा से ईस्ट पॉइंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जब इस ड्रैगन ने इन होस्टेजेस के ऊपर अटैक किया होता है तो इस अटैक की वजह से यहाँ पर सभी लोग बेहोश हो गए होते हैं। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि पार्क को इस वक्त होश आ चुका होता है और इस वक्त वो जब अपने सामने देखता है तो कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हमें दिखाया जाता है कि जब उस ड्रैगन ने सभी लोगों के ऊपर अटैक किया था तो यहाँ पर बहुत ही तेजी के साथ किम आ गया होता है और इस वक्त किम अपनी स्किल प्रीडेशन और अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ इस ड्रैगन के अटैक्स को रोक रहा होता है और ये देखकर पार्क बोल रहा होता है हंटर किम क्या आप ठीक हो? लेकिन हम देखते हैं कि किम को इस ड्रैगन के अटैक्स को रोकने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। लेकिन किम अपनी पूरी ताकत से इस ड्रैगन के अटैक्स को रोकने की कोशिश कर रहा होता है और वह बोल रहा होता है मिस्टर पार्क फिक्र मत कीजिए, मैं इस अटैक को रोक सकता हूँ, आप लोग बस यहाँ से निकलिए। और इसी के साथ हम नरेंद्रा को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हंसते हुए बोल रहा होता है मैं तुम्हारी विश को समझ चुका हूँ, तुम चाहते हो कि इन होस्टेजेस से पहले मैं तुम्हें जान से मार डालूं, तो फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी इस विश को कंप्लीट करने के लिए तैयार हूँ। और वो अपने ड्रैगन के साथ किम के ऊपर बहुत ही पावर के साथ अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन किम भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ इस ड्रैगन के इन अटैक्स को रोक रहा होता है। और इसी के साथ पार्क बोलता है हंटर किम मुझे लगता है कि नरेंद्रा भी अपनी लिमिट के पास पहुंच चुका है और वो इस ड्रैगन की पावर को और ज्यादा हैंडल नहीं कर पाएगा। तो सुनकर किम सोच रहा होता है हाँ मुझे भी यही लगता है, लेकिन मैं भी अपनी लिमिट तक पहुंच चुका हूँ और भले ही नरेंद्रा की पावर उसकी लिमिट तक पहुंच चुकी है लेकिन अब भी वो बहुत ही ज्यादा एडवांटेज में है। लेकिन अगर मुझे इन लोगों को प्रोटेक्ट करना है तो मैं यहाँ पर गिव अप नहीं कर सकता और मुझे अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ नरेंद्रा का मुकाबला करना होगा। और हम देखते हैं किम एक बार फिर से अपनी पूरी स्ट्रेंथ को एक्टिवेट कर देता है और वो नरेंद्रा को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। लेकिन इसी वक्त उसे किसी की आवाज आती है जो कि बोलता है अरे क्या यार, इसमें तो बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। और ये आवाज सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बहुत ही हैरानी से पार्क की तरफ देखता है और वो बोलता है पार्क क्या तुमने मुझसे कुछ कहा? तो ये सुनकर पार्क तो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है हंटर किम आखिर तुम क्या कह रहे हो? मैंने तो तुमसे कुछ भी नहीं कहा। तो ये सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है मुझे पूरा यकीन है मैंने अभी किसी पर्सन की आवाज सुनी थी, क्या वो मेरा वहम था? लेकिन इसी वक्त किम को सिस्टम की तरफ से बताया जाता है आपकी स्किल प्रीडेशन अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर प्रोमोट कर रही है, लेकिन प्रीडेशन की पावर को इस्तेमाल करने के लिए आपकी बॉडी अभी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए आपको ये वार्निंग दी जाती है कि आपको अपने स्किल प्रीडेशन को डीएक्टिवेट कर देना चाहिए। और ये सुनकर किम बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है। लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि किम की बॉडी डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो गई होती है और उसके अंदर क्रैक्स आ रहे होते हैं। और इसी के साथ सिस्टम की तरफ से बताया जाता है आपकी स्किल प्रीडेशन ए रैंक पर प्रमोट हो गई है। लेकिन इसी के साथ सिस्टम की तरफ से बताया जा रहा होता है आपकी पावर्स ने आपकी लिमिट को सरपास कर दिया है, लेकिन आपकी बॉडी आपकी इन पावर्स को हैंडल करने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है और इसीलिए आपको अपनी स्किल प्रीडेशन को डीएक्टिवेट कर देना चाहिए। और हम देखते हैं कि किम की बॉडी के अंदर ये क्रैक्स अब बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके होते हैं और ये देखकर किम काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो बोल रहा होता है आखिर ये मेरी बॉडी के साथ हो क्या रहा है और आखिर ये प्रीडेशन इतना ज्यादा अजीब बिहेव कैसे कर रही है। और इसे सिस्टम की तरफ से बताया जाता
जाता है आपकी स्किल प्रेडिक्शन एस रैंक पर प्रमोट हो चुकी है। और ये सुनकर किम बोलता है व्हाट, लेकिन इसी के साथ सिस्टम की तरफ से बताया जाता है आपकी स्किल प्रेडिक्शन डबल एस रैंक पर प्रमोट हो चुकी है। और इसी के साथ हमें नरेंद्रा को दिखाया जाता है जो कि किम की अचानक से इतनी ज्यादा बढ़ती हुई पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है आखिर इस पर्सन के साथ हो क्या रहा है और इसकी पावर्स अचानक से इतनी ज्यादा बढ़ती कैसे जा रही हैं। और इसी वक्त किम को सिस्टम की तरफ से बताया जाता है आपकी स्किल प्रेडिक्शन ट्रिपल एस रैंक पर प्रमोट हो चुकी है। और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि किम की बॉडी के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होता है। और इसी के साथ किम को सिस्टम की तरफ से बताया जाता है आप अपनी स्किल प्रेडिक्शन को डीएक्टिवेट नहीं कर सकते और इसी के साथ आपकी बॉडी आपकी स्किल की पावर को संभाल नहीं सकती, जिसकी वजह से आपकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो रही है। और ये सुनकर किम सोच रहा होता है आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है, ये पावर्स तो मुझे किंग ने दी थी, तो आखिर ये पावर्स इतनी ज्यादा अजीब बिहेव क्यों कर रही हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि जो आवाज मैंने सुनी थी वो आवाज किंग की तो नहीं थी, तो आखिर वो आवाज किसकी थी। और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि किम के हाथ टूट चुके होते हैं और हम देखते हैं कि किम के पैर भी आहिस्ता आहिस्ता क्रैक हो रहे होते हैं। और इसी के साथ किम की पूरी बॉडी में ही एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पेन हो रही होती है जो कि किम से बर्दाश्त भी नहीं हो रही होती है। और वो चिल्लाते हुए सिर्फ यही सोच रहा होता है आखिर ये मेरी बॉडी के साथ हो क्या रहा है, क्या मैं यहीं पर मरने वाला हूँ। इस वक्त हम देखते हैं कि किम यहीं पर बेहोश हो चुका होता है और वो जमीन के ऊपर गिर जाता है, लेकिन किम की स्किल प्रेडिक्शन अभी भी डीएक्टिवेट नहीं हुई होती। और ये देखकर नरेंद्रा भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है इस पर्सन की स्किल बेजर्क हो गई है और वो इस कंट्रोल में नहीं है, जिसकी वजह से ये पर्सन भी बेहोश हो चुका है। लेकिन इस पर्सन के बेहोश हो जाने के बाद भी इसकी ये पावरफुल एनर्जी खत्म क्यों नहीं हुई है। और इसी सतह में दिखाया जा रहा होता है कि किम की बॉडी के अंदर से अभी भी प्रेडिक्शन की पावर रिलीज हो रही होती है। और इसी के साथ नरेंद्रा बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोलता है बेवकूफ बच्चे, आखिर तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम्हारी स्किल बेजर्क हो गई है तो तुम मुझे हरा सकते हो। तुम स्टार्टिंग से ही मेरे ओपोनेंट नहीं थे और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ और अब मैं तुम्हें मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और इसी वक्त वो किम के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि किम की स्किल प्रेडिक्शन उस ड्रैगन के एक पैर को कट कर देती है। और ये देखकर नरेंद्रा बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये हुआ क्या है, ये स्किल अचानक से मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रही है। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि किम अपनी जगह पर खड़ा हो चुका होता है और इस वक्त नरेंद्रा को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक पावर महसूस होती है। और हमें दिखाया जाता है कि नरेंद्रा इस वक्त जिस ड्रैगन के ऊपर मौजूद होता है उस ड्रैगन से भी ज्यादा पावरफुल ड्रैगन इस बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ होता है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। और इसे देखकर नरेंद्रा बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुका होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये है क्या चीज, क्या सच में किसी इंसान के पास इतनी ज्यादा खतरनाक पावर हो सकती है। लेकिन इस वक्त हम देखते कि किम काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और वो बोलता है क्या कहा तुमने इंसान, आखिर तुमसे किसने बोला कि मैं एक इंसान हूँ। और इसी के साथ किम हंसते हुए बोल रहा होता है कितनी शर्म की बात है कि ये बच्चा मेरी थोड़ी सी पावर को भी संभाल नहीं पाया और इसने खुद की बॉडी को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन मैं इतनी आसानी से इसे मरने नहीं दे सकता। और हम देखते हैं कि किम के बाल भी अब रेड हो चुके होते हैं। और इसी के साथ नरेंद्रा काफी ज्यादा हैरानी से बोल रहा होता है आखिर तुम हो कौन, तुम किम नहीं हो, क्या तुमने इस बच्चे की बॉडी को प्रोसेस कर लिया है। मैं जानता हूँ कि उस लड़के के पास बिल्कुल ऐसे ही पावर थी, लेकिन इस वक्त जो तुम्हारी बॉडी के अंदर से प्रेशर रिलीज हो रहा है वो किसी आम इंसान से नहीं हो सकता, तो आखिर तुम हो कौन। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि किम ने अपने राइट हैंड को दोबारा से रीजनरेट कर लिया होता है। और इसी के साथ हम किम को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा बैडस लग रहा होता है। और इसी के साथ वो काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है आखिर तुम जैसे एक इंसेक्ट की मुझसे सवाल पूछने की हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें एक अच्छी सी एक्सप्लेनेशन दूं। लेकिन नरेंद्रा बोलता है नहीं, मेरा ऐसा कोई भी मतलब नहीं था। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि किम की स्किल प्रेडिक्शन ने नरेंद्रा की बॉडी को मुकम्मल तौर पर कवर कर लिया होता है, लेकिन हम देखते हैं कि किम उस सारी स्किल को अचानक से गायब कर देता है। और ये देखकर नरेंद्रा भी काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन इसी के साथ किम बोलता है तुम्हें क्या लगा मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इस वक्त हम देखते हैं कि किम नरेंद्रा के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करके उसे एक ही बार में मार डालता है। और ये सीन देखने में सच में काफी ज्यादा आइकॉनिक होता है क्योंकि किम ने एक ही सेकंड में नरेंद्रा को किल कर दिया होता है। और इसी के साथ सिस्टम की तरफ से किम को बताया जाता है आपने एक न्यू स्किल को कॉपी किया है जिसका नाम है डिमोनिक कॉन्ट्रैक्ट। जिसके बाद हमें किम का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने कॉन्शियस माइंड के अंदर मौजूद होता है। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि बहुत ज्यादा चेंज आकर किम को पकड़ लेती हैं और इसी वक्त किम को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्टोन पंच आकर लगा होता है, जिसकी वजह से किम बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और ये देखकर किम सोच रहा होता है ये दोनों तो मेरी ही स्किल्स है, लेकिन
लेकिन आखिर इन्होंने मेरे ऊपर अटैक क्यों किया। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि किम की स्किल नाइट किंग स्पिरिट भी एक्टिवेट हो गई होती है, जो कि किम के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रेशर को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से किम को बहुत ही ज्यादा पेन हो रही होती है। और किम कह रहा होता है आखिर ये हो क्या रहा है और मेरी सारी स्किल्स मेरे ऊपर ही अटैक क्यों कर रही हैं। लेकिन इसी वक्त किम को किसी पर्सन की काफी ज्यादा हंसने की आवाज आती है, जो कि बोल रहा होता है क्या कहा तुमने, तुम्हारी स्किल्स, ये कभी तुम्हारी स्किल्स थी ही नहीं और ये सभी मेरी स्किल्स हैं। और ये सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो बोल रहा होता है आखिर कौन हो तुम और तुम मुझसे बात कैसे कर सकते हो। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि ये असलियत में किम की स्किल प्रीडेशन होती है, जो कि इस वक्त एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर की शेप में होती है और वो मॉन्स्टर किम के ऊपर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो मॉन्स्टर किम को मारने वाला होता है, इसी वक्त किम की आंख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि किम असलियत में इस वक्त एक सपना देख रहा था। लेकिन किम इस वक्त बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो सोच रहा होता है कि ये सच में एक सपना था, लेकिन ये एक सपने जैसा क्यों नहीं लग रहा था। और किम देखता है कि उसका हाथ अब बिल्कुल सही हो गया होता है और ये देखकर किम काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है मुझे पूरा यकीन है कि नरेंद्र से फाइट करते वक्त मेरा राइट हैंड डिस्ट्रॉय हो गया था, तो आखिर ये दोबारा से रीजनरेट कैसे हो गया है। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर हंटर संगजिन आ गया होता है और वो बोलता है तो तुम खड़े हो गए, क्या तुम मेरे साथ नाश्ता करना चाहोगे। और अपने सामने अचानक से संगजिन को देखकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है आखिर हंटर संगजिन यहाँ पर क्या कर रहा है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि वो दोनों ही खाना खाने के लिए टेबल पर बैठ गए होते हैं और संगजिन बोल रहा होता है यहाँ पर जितनी भी प्रिपरेशन है वो सभी एसोसिएशन की तरफ से तुम्हारे लिए की गई है। लेकिन किम उससे पूछ रहा होता है बाकी सब होस्टेजेस कैसे हैं, क्या वो सभी ठीक है। तो संगजिन बोल रहा होता है हाँ तुम उनकी फिक्र मत करो, वहाँ पर जितने भी होस्टेजेस मौजूद थे उन सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है। और हमें इस बारे में पता चल गया है कि इसाकी रियो ने वहाँ पर सभी लोगों को धोखा दे दिया था और वो उन विलेंस के साथ मिल गया था, जिसकी वजह से उसे जेल में डाल दिया गया है। और हाँ मुझे तुम्हें ये भी बताना था कि तुम जब बेहोश थे तुमसे यहाँ पर मिलने के लिए काफी ज्यादा लोग आए थे, जिनमें तुम्हारे अंकल आंटी, तुम्हारा कजन, यहाँ तक के हमारे चेयरमैन भी तुमसे यहाँ पर मिलने के लिए आए थे, लेकिन उस वक्त तुम बेहोश थे। और इसी के साथ संगजिन बोल रहा होता है हम तुम्हारी बॉडी के तमाम टेस्ट करवा लिए हैं और अब तुम्हारी बॉडी मुकम्मल तौर पर रिकवर हो चुकी है और तुम चाहो तो तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो सकते हो। लेकिन इसी के साथ किम बोलता है हंटर संगजिन मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था, क्या आप मुझे इस बारे में बता सकते हो, और आखिर नरेंद्र के साथ क्या हुआ, क्या आप मुझे इस बारे में बता सकते हैं। तो सुनकर संगजिन बोलता है तो जैसे मैंने सोचा था तुम्हें भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो सुनकर किम बोलता है सर आखिर आप किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे किस बारे में नहीं पता है। तो संगजिन बताता है जब हम लोग वहाँ पर तुम लोगों को रेस्क्यू करने के लिए आए थे। इसी के साथ हमें एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर पार्क किम की इतनी खतरनाक पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है आखिर किम के पास अचानक से इतनी ज्यादा खतरनाक पावर कैसे आ गई और इसने कुछ ही सेकंड्स में नरेंद्र का नामो निशान तक मिटा दिया। क्या ये सच में वही किम है जिसे मैं जानता हूँ। और इसे पार्क चिल्लाकर बोलता है हे आखिर कौन हो तुम किम नहीं हो, आखिर तुमने किम के साथ क्या किया है। लेकिन इसे पार्क काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि किम की बॉडी के अंदर से इस वक्त बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकल रही होती है और किम बहुत ही ज्यादा गुस्से में पार्क की तरफ देख रहा होता है और किम की इतनी ज्यादा खतरनाक पावर को देखकर पार्क बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है और इस वक्त उसके मुंह में से भी बहुत ही ज्यादा ब्लड निकलता है और वो बेहोश होकर यहीं पर गिर जाता है। और ये देखकर किम बोलता है ये तो मेरे कुछ कहने से पहले ही बेहोश हो गया। इसी के साथ हम देखते हैं कि किम की बॉडी के ऊपर जो पावर होती है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही होती है और ये देखकर किम बोल रहा होता है मुझे लगता है कि अभी के लिए मुझे इस लड़की की बॉडी को छोड़ना होगा, लेकिन मैं जल्दी ही वापस आऊंगा और फिर हमेशा के लिए तुम्हारी ये बॉडी मेरी हो जाएगी। और इसी के साथ हम देखते हैं कि किम दोबारा से बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। और दोस्तों यहाँ पर हमें नहीं बताया गया कि आखिर किम के साथ ये हुआ क्या था और जिस पर्सन ने किम की बॉडी को प्रोसेस कर लिया था वो कौन था। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि जिस चीज ने किम की बॉडी को प्रोसेस किया है वो या तो प्रीडेशन स्किल खुद थी या फिर वो प्रीडेशन स्किल का कोई पुराना यूजर है जो कि किम की बॉडी के अंदर वापस आ चुका है। इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर संगजिन और उसके टीम के मेंबर्स भागते हुए आगे होते हैं और संगजिन किम की ऐसी हालत को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और यहाँ पर बाकी के जितने भी टीम मेंबर्स होते हैं उन सभी ने तमाम होस्टेजेस को चेक कर लिया होता है और वो कह रहे होते हैं सर यहाँ पर जितने भी होस्टेजेस मौजूद है ये सभी बिल्कुल ठीक है और किसी भी पर्सन की जान नहीं गई है, लेकिन ये सभी लोग अभी के लिए काफी ज्यादा इंजर्ड है और सभी इस वक्त बेहोश है, हमें इन्हें जल्दी से रेस्क्यू करके वापस ले जाना होगा। और ये देखकर संगजिन बोल रहा होता है मुझे लगता है इस बारे में कोई भी नहीं जानता कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है और शायद इस बारे में तो हमें किम ही बता सकता है कि यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था कि यहाँ पर इतनी ज्यादा तबाही मची हुई है। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर किम और उस ड्रैगन की फाइट की वजह से ये सारी बिल्डिंग्स मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर संगजिन बोल रहा होता है मुझे लगा था कि इस बारे में मैं तुमसे पूछ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं है और इन सब चीजों के बारे में हमने बाकी तमाम होस्टेजेस
संजीत से पता किया है, लेकिन उनमें से किसी को भी इस बारे में पता नहीं था। लेकिन जहाँ तक हमें लगता है कि एक पर्सन है जिसे इस बारे में कुछ पता है, और वो और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा बॉडीगार्ड पार्क है। लेकिन इस वक्त पार्क की मेंटल स्टेट बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है और कोई भी पर्सन नहीं जानता कि आखिर पार्क के साथ हुआ क्या है। लेकिन पार्क के साथ कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है। और इसी के साथ संजीत वहाँ से जाते हुए बुरा होता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपना ख्याल रखो और अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, हम लोगों की दोबारा मुलाकात जरूर होगी। और हम दे देंगे किम भी संजीत को यहाँ से जाते हुए देख रहा होता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है आखिर वहाँ पर हुआ क्या था, मुझे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन मुझे इतना तो सही से याद है कि मेरा राइट हैंड मेरी बॉडी से टूटकर जमीन पर गिर गया था। और इसी के साथ किम अपने स्टेटस विंडो को देखते हुए सोच रहा होता है मेरी स्टेटस विंडो के अंदर एक और नई स्किल ऐड हो चुकी है जो कि और कोई नहीं बल्कि डिमोनिक कॉन्ट्रैक्ट है। और ये वो स्किल है जिसके जरिए नरेंद्र ने वहाँ पर उस ड्रैगन को समन किया था। लेकिन इसी के साथ इस स्किल को देखते हुए किम सोच रहा होता है अगर मेरे पास ये स्किल मौजूद है तो इसका साफ मतलब यही है कि मैंने वहाँ पर नरेंद्र को जान से मार डाला था और तभी मुझे उसकी ये स्किल मिली है। लेकिन इसी वक्त संजीन किम को आवाज देकर बोलता है हे किंग, तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर एक और काफी ब्यूटीफुल पर्सन आया है और मुझे लगता है कि उस पर्सन से मिलकर तुम्हें भी काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि हमारी अयुन होती है। और अयुन को यहाँ पर देखकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और इसी के साथ संजीन बोलता है मुझे लगता है अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, तुम लोग आपस में बात करते रहो। लेकिन हम देखते हैं कि किम तो अयुन को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन इसी के साथ अयुन बोलती है क्या अब तुम ठीक हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ फ्रूट्स लेकर आई थी। और इसी के साथ हमें अयुन के बारे में बताया जाता है कि अयुन अब एक ए रैंक हंटर बन चुकी है। लेकिन इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब अयुन किम के इस खाए हुए खाने को देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई होती है और वो बहुत ही जोर से उस टोकरी को उस टेबल पर मार देती है। और ये देखकर किम भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और इसी के साथ अयुन बोल रही होती है मैंने सुना था कि तुम काफी ज्यादा इंजर्ड हुए हो, लेकिन तुम्हें देखने में तो लग रहा है कि तुम बिल्कुल ठीक हो और तुम यहाँ पर अपने लंच को काफी ज्यादा इंजॉय कर रहे थे। तो ये सुनकर किम बोल रहा होता है हाँ, डॉक्टर ने मुझे बोला है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ और अब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो सकता हूँ। तो ये सुनकर अयुन बोल रही होती है मैंने सुना है कि तुमने वहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल विलन से फाइट की, यहाँ तक कि तुमने नरेंद्र जैसे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल विलन को भी हरा दिया, क्या ये बात सच है? तो ये सुनकर किम बोलता है हाँ ये बात सच है, लेकिन आखिर तुम इस बारे में क्यों पूछ रही हो? लेकिन हम देखते कि अयुन बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपने हाथ में पकड़े हुए एप्पल को फोड़ देती है और वो बोलती है तुम ये मत समझना कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, मैं बहुत ही जल्द अपने आप को तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लूंगी और मैं दोबारा से तुम्हें पीछे छोड़ दूंगी। और हम देखते कि उस एप्पल के सारे छिलके जाकर किम के फेस के ऊपर गिर गए होते हैं और ये देखकर किम सोच रहा होता है क्या मुझे यहाँ पर पुलिस को कॉल करनी चाहिए, आखिर ये इडियट यहाँ पर कर क्या रही है? और इसी के साथ किम बोलता है अयुन क्या तुम मुझे ये बताओगी कि आखिर तुम यहाँ पर आई क्यों हो? तो अयुन बोलती है मैं बस यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आई थी। इसी के साथ अयुन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रही होती है मुझे लगा था कि ये बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है जिसकी वजह से मुझे इसकी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, लेकिन जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो ये तो बिल्कुल ठीक है और इसे तो कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन मैं किम को देख कर ही इस बात का अंदाजा लगा सकती हूँ कि किम अब पहले से भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। लेकिन इसी के साथ अयुन काफी ज्यादा शर्माते हुए बोलती है मैं बस यहाँ पर इसलिए आई थी ताकि मैं तुम्हें ये बोल सकूं कि तुम्हें इतने ज्यादा पावरफुल लोगों से फाइट करने की जरूरत नहीं है, इससे तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन इसी वक्त उसे यहाँ पर किसी और पर्सन की आवाज आती है जो कि चलते हुए यहाँ पर आ रहा होता है और जब ये पर्सन यहाँ पर आया होता है तो इसे देखकर किम और अयुन दोनों ही काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि अयुन की बड़ी बहन यूना है। और उसे देखकर अयुन बोलती है सिस्टर आखिर आप यहाँ पर क्या कर रही हो? और अयुन को देखकर यूना बोलती है ओह तो तुम भी यहाँ पर मौजूद हो। और इसी वक्त हम देखते हैं कि अयुन खड़ी हो जाती है और वो बोल रही होती है सिस्टर आखिर आप यहाँ पर क्या कर रही हो और आखिर आपको किम के दरवाजे का लॉक कैसे पता है? तो सुनकर यूना बोलती है मैं नाइट वॉकर गिल्ड की गिल्ड मास्टर हूँ और इस जैसा पास पता करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है और क्या तुम मुझे प्लीज ये सिस्टर कहना बंद करोगी? लेकिन आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम मुझे इस बारे में बताओगी? लेकिन इसी वक्त वो जब देखती है कि यहाँ पर एक फ्रूट्स की टोकरी भी रखी हुई है तो ये देख कर यूना काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और इसी के साथ काफी ज्यादा स्माइल कर रही होती है। और दोस्तों पता नहीं उसे यहाँ पर क्या सोचता है, लेकिन वो फौरन से जाकर किम को उसके हाथ से पकड़ लेती है और ये देखकर अयुन बोलती है सिस्टर आखिर ये आप क्या कर रही हो, आपने किम का हाथ क्यों पकड़ा है? तो ये सुनकर यूना बोल रही होती है मैंने सुना था कि किम काफी ज्यादा इंजर्ड हुआ है, मैं तो बस उसकी बॉडी को चेक करना चाहती हूँ। और इसी के साथ यूना किम की बॉडी को चेक कर रही होती है और ये देखकर यूना काफी ज्यादा गुस्से में बोल रही होती है सिस्टर आप किसी लड़के को उसकी परमिशन के बिना टच कैसे कर सकती हो, ये क्राइम है, आप ऐसा नहीं कर सकती, चलिए और जल्दी से किम से पीछे हो जाइए। लेकिन ये सुनकर अयुन बोलती है नहीं मैं तो इससे पीछे नहीं होने वाली और आखिर तुम मुझे इससे मना क्यों
कर रहे हो। लेकिन हम देखते हैं कि अयुन को काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है और वो कह रही होती है ये क्राइम है, अभी और इसी वक्त किम से पीछे हो जाइए वरना मैं आपकी कंप्लेन कर दूंगी। और इसी वक्त हम देखते हैं कि किम भी यूना के हाथ को हटा देता है और वो कहता है क्या तुम अपने ये जोक्स बंद करोगी, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और ये देखकर यूना बोलती है तुम मुझसे आखिर हमेशा ही इतने रूड तरीके से बात क्यों करते हो। तो किम बोलता है मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि मुझे तुम लोगों की नाइट वॉकर गिल्ड में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो आखिर तुम दोबारा से यहाँ पर क्यों आई हो, क्या तुम दोबारा से वही ऑफर देने के लिए आए हो। तो मैं बता देता हूँ कि मैं तुम्हारी गिल्ड को ज्वाइन नहीं करने वाला। तो ये सुनकर यूना बोल रही होती है अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें गिल्ड को ज्वाइन नहीं करना तो मत करो, लेकिन क्या तुम सही तरीके से बात नहीं कर सकते, और वैसे भी मैं तो यहाँ पर तुम्हें एक प्रेजेंट देने के लिए आई थी। तो ये सुनकर किम बोलता है आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो। तो यूना बोलती है मुझे चेयरमैन ने बताया है कि तुम एशियन एग्जीबिशन गेम के अंदर हिस्सा लेने वाले हो, लेकिन उस गेम के अंदर हिस्सा लेने के लिए तुम्हारे पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा कम है। और इसी के साथ यूना किम के पास आकर उसके कंधे के ऊपर हाथ रखती है और वो बोलती है मैं यहाँ पर तुम्हें एक ऑफर देने के लिए आई हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस ऑफर को रिजेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि ये ऑफर तुम्हारे मेरिट पॉइंट्स को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर देगी। ये सुनकर किम भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक शिप को देखते हैं जो कि इस ईस्ट पॉइंट के पास ही आ गई होती है। और इसी के साथ कोई पर्सन बोल रहा होता है सर ये एरिया तो मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो चुका है, और देखने के बाद तो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि क्या ये वही पुराना ईस्ट पॉइंट है जहाँ पर एक ऑक्शन हाउस भी मौजूद था। लेकिन सर क्या आपको लगता है कि हमें यहाँ पर नरेंद्रा की बॉडी मिलेगी, क्योंकि एसोसिएशन के लोगों को भी नरेंद्रा की बॉडी के कोई भी ट्रेसेस नहीं मिले हैं और कोई भी नहीं जानता कि आखिर नरेंद्रा के साथ क्या हुआ है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन जिससे बात कर रहा होता है वो और कोई नहीं बल्कि वही वाइस प्रेसिडेंट होता है। और वाइस प्रेसिडेंट अपने सबऑर्डिनेट से बोल रहा होता है ये सब छोड़ो, बस उस चीज पर ध्यान दो जो बॉस ने हमसे बोला है, और बॉस ने कहा है कि हमें जाकर इस चीज को चेक करना है कि क्या यहाँ पर वाकई नरेंद्रा की बॉडी नहीं है। अब जाओ और जाकर नरेंद्रा की बॉडी का तलाश करो। तो ये सुनकर वो लोग भी इस बात को मान गए होते हैं। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि इनकी शिप के पास एक बहुत ही बड़ी शिप आ गई होती है, और इसी के साथ उनमें से एक पुलिस ऑफिसर बोल रहा होता है अगर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, इस बारे में पहले ही सभी लोगों को बता दिया गया था कि यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता, और जल्दी करो और अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवाओ वरना तुम सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया जाएगा। और वो पर्सन ये सब कुछ बातें अभी बोल ही रहा होता है। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि वो पर्सन अचानक से पानी के अंदर होता है, और ये देखकर वो पर्सन काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। और हमें दिखाया जाता है कि सिर्फ वही पर्सन नहीं बल्कि उसके सभी साथी इस पानी के अंदर मौजूद होते हैं। और हमें पता चलता है कि उनकी वो बहुत ही बड़ी शिप जो कि पानी के ऊपर तैर रही थी वो अचानक से पानी के अंदर आ गई होती है। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि यहाँ पर उस वाइस प्रेसिडेंट ने अपनी पावर को इस्तेमाल किया था। और दोस्तों यहाँ पर हमें सही तरीके से ये बताया नहीं गया है कि आखिर इस पर्सन की पावर्स क्या है, लेकिन ये पर्सन काफी ज्यादा डेंजरस है क्योंकि ये भी एक एस रैंक हंटर है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट नाइट वॉकर गिल्ड्स के हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, और हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और वो सभी किस पर्सन को चेयर कर रहे होते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर किम मौजूद होता है जिसे सभी लोग काफी ज्यादा चेयर कर रहे होते हैं और उसके लिए नारे लगा रहे होते हैं। और इसी के साथ यूना बोल रही होती है मैं जानती थी जब मैं तुम्हें इस रेड के बारे में बताऊंगी तो तुम इसमें हिस्सा लेने के लिए जरूर मान जाओगे, और मैं बिल्कुल सही थी। तो ये सुनकर किम बोल रहा होता है मुझे इस रेड के अंदर हिस्सा तो लेना ही था क्योंकि मुझे इस वक्त पॉइंट्स की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। लेकिन इसी के साथ किम सोच रहा होता है फायर टेम्पल एक ऐसी रेड जो कि असलियत में एक डबल डंजन है, और मुझे अच्छे से याद है कि मेरी प्रीवियस लाइफ में जब अयुन अपने टीम मेंबर्स के साथ इस रेड को कंप्लीट करने के लिए गई थी तो इस रेड में हिस्सा लेने वाले सभी लोग मारे गए थे, और यूना अकेली ही इस रेड में से जिंदा वापस आई थी और उसने अकेले ही इस डबल डंजन को कंप्लीट कर दिया था। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है अगर सच बताऊं तो इस रेड में हिस्सा लेने से मुझे भी काफी ज्यादा डर लग रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर अयुन जो कि एक एस रैंक प्लेयर मौजूद है जिसने प्रीवियस लाइफ में भी इस रेड को कंप्लीट किया था, और साथ ही यहाँ पर इतने ज्यादा लोगों को देखकर मुझे पूरा यकीन है कि अगर हम सभी लोग इस बार इस डंजन में हिस्सा लेते हैं तो हम इस डबल डंजन को बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। और इसी के साथ किम काफी ज्यादा खुश होते हुए सोच रहा होता है मुझे पूरा यकीन है कि प्रीवियस लाइफ के मुकाबले में इस बार इस डंजन को कंप्लीट करना बहुत ही ज्यादा आसान होगा। और इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो सभी लोग जो कि किम और अयुन को बहुत ही ज्यादा चेयर कर रहे थे वो सभी किम को यहाँ पर इस डंजन तक छोड़ने के लिए आए हैं, और हमें बताया जाता है कि इस डंजन को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 2 लोग ही इस रेड में हिस्सा लेने वाले हैं, जिनमें एक पर्सन किम और सेकंड पर्सन यूना है। और हम देखते हैं कि यूना ने किम को उसके हाथ से पकड़ा हुआ होता है, और ये देखकर किम सोच रहा होता है मुझे लगता है कि ये रेड बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली, और इस रेड के दौरान में मेरे मरने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। और इसी के साथ वो बेचारा काफी ज्यादा सदमे में होता है और वो सोच रहा होता है ये कमीने लोग तो बहुत ही ज्यादा धोखेबाज हैं। मुझे तो लगा था कि इस रेड में बहुत ही ज्यादा लोग हिस्सा लेने वाले हैं, लेकिन मुझे इस बारे में सिर्फ अभी पता चला है कि इस रेड के लिए सिर्फ हम 2 लोग ही जा रहे हैं। जिसके बाद किम यूना से पूछता है यूना मुझे तो लगा था इस रेड के अंदर काफी ज्यादा लोग हिस्सा लेने वाले हैं, लेकिन आखिर इस रेड के अंदर हम सिर्फ 2 लोग क्यों जा रहे हैं। फिर सुनकर यूना हंसते हुए बोलती है असल में इस
इसकी वजह ये है कि मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती थी और मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी डेट और कोई हो सकती है। और ये सुनकर किम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है, बेवकूफ औरत, अगर तुम्हें मेरे साथ डेट पर ही जाना था तो मुझसे पहले ही पूछ लेती ताकि मैं तुम्हें रिजेक्ट कर देता, और अगर मुझे पहले तुम्हारे इरादों का पता होता तो मैं कभी भी इस रेड में हिस्सा लेने के लिए नहीं आता। और दोस्तों यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अगले एपिसोड में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। और इसी के साथ अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू।